हेलो, मैं हूं अभिषेक तिवारी, जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे लिस्ट एंड इट्स टाइप इन एचटीएमएल। लिस्ट क्या है और इसके प्रकार क्या हैं एचटीएमएल में। हम अपने टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको अपने जीआईटी संस्था से जुड़े कुछ विंध्य के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहली है शहडोल जिले में देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान के नाम से, जो जैसी नगर में है। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी बच्चे जैसी नगर के आसपास हैं या शहडोल ज़िले के हैं, वो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम डिप्टी तिवारी जी बैठती हैं। और जो हमारी अगली संस्था है वो सीधी में है, रामपुर नैकिन में, श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी बच्चे हैं रामपुर नैकिन के आसपास के, वो यहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। यहाँ डायरेक्टर सर हमारे अमित तिवारी जी बैठते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जीआईटी से जुड़ी एक विंध्य की सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट मैं भी काम करता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर या जो भी लोग, कोई भी व्यापारी लोग हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, अपने दुकान का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस का, किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, तो लोग डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर वो अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, और ये है आपके शिवानी टावर ठेकहा रीवा में स्थापित है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो HTML है, ये DCA PG DCA के लिए बस नहीं, लगभग हर IT कोर्स में HTML है। BSc IT, BA IT, BSc CS, BE, BTech, सब लोगों को HTML वेब पेज पढ़ने की और बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। HTML में लिस्ट का महत्व, HTML में लिस्ट का क्या रोल है, बिना लिस्ट के HTML को हम बढ़िया बना सकते हैं कि नहीं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। सरल शब्दों में आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रमबद्ध तरीके से रखना, सही तरीके से रखना है अगर हमको, तो लिस्ट की ज़रूरत हमको पड़ती है। और लिस्ट हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो हेडलाइन को, मेन पार्ट को कुछ विशेष तरह से दर्शाता है। विशेष तरह से दर्शाने का मतलब अलग से हमें इंगित करता है कि ये मेन पॉइंट है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मैंने कुछ मध्य प्रदेश की ज़िलों के बारे में सर्च किया था कि कितने ज़िले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह लगभग 1 से 10 तक की गिनती दिख रही है, और ये उनके नाम है, और ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, और ये स्क्वायर किलोमीटर में ज़िले बसे हैं। तो ये एक डिटेल है, पर आप इस सूची में देख सकते हैं, इस लिस्ट में देख सकते हैं। हमें अगर किसी भी ज़िले की जानकारी, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सब अपने डेटा को सूची में ही बना के रखते हैं। अगर सूची में गिनती है तो वो क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर मतलब गिनती में है, एक ऑर्डर में है। पहले नंबर पर देखिए, जैसे यहाँ पे आगर मालवा है। दूसरे नंबर पर क्या है, अलीराजपुर है। फिर तीसरे नंबर पर अनूपपुर है। चौथे नंबर पर अशोकनगर है। इस तरह कर करके हमारे पास एक सूची बन गई, जिसमें एक नंबरिंग पड़ी है, नंबर पड़ा है 1 2 3। तो इसी को हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़े थे, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, नंबरिंग नहीं होती, बस एक सूची होती है। लेकिन इस बार इसी सूची में हम नंबर जोड़ देंगे, इसी सूची में ऑर्डर लिस्ट में हम नंबर जोड़ देंगे, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, ऑर्डर लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसमें कोई भी डेटा क्रम से होता है। ऑलरेडी ऊपर चित्र में दिखाया गया है। फिर ऑर्डर लिस्ट में जो मेन चीज़ है वो 3 एट्रीब्यूट होते हैं। इन 3 एट्रीब्यूट की सहायता से हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एट्रीब्यूट्स वी कैन मेक आवर लिस्ट। तो पहला कौन सा है, रिवर्स
रिवर्स्ड एट्रीब्यूट, दूसरा है स्टार्ट एट्रीब्यूट, तीसरा है टाइप एट्रीब्यूट। प्रैक्टिकली हम इनके बारे में पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ये जो हमारा सिंटैक्स है, देखिए ओ एल ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2, एट्रीब्यूट नंबर 3, और ये लिस्ट है। यहाँ हम अपना डेटा रखेंगे और ये हमने क्लोज कर दिया अपने ऑर्डर लिस्ट को। यहाँ पर देखिए रिवर्स्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, यहाँ पर लिस्ट को घटते क्रम में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 से चालू हुआ है, 10 तक गया है, हम यहाँ 10 से चालू करेंगे और 1 तक आएंगे, मतलब ऊपर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, घटते क्रम में हम दिखाएंगे। रिवर्स मतलब बैक उल्टा। फिर एक है हमारे पास स्टार्ट मतलब हम कहाँ से अपने सूची की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है, मैं मान लीजिए चाहता हूँ यहाँ से शुरुआत हो 101 से, फिर 102, फिर 103, तो इस तरह हम शुरुआत कर सकते हैं। एक उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है, वो है टाइप को लगभग 5 तरीके से बांटा गया है। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए टाइप में अगर 1 लिखते हैं तो ये नंबर ऑर्डर कहलाता है। अगर टाइप में ये 1 लिखते हैं लेकिन रोमन तरीके से, कैपिटल में, रोमन अपर केस कहलाता है ये। तो इस तरह हमको सूची मिलेगी। प्रैक्टिकली और क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये रोमन में दूसरा टाइप है लेकिन लोअर केस है, स्मॉल लेटर में है। इसी तरह हम अपनी सूची को ABCD से डिफाइन कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से, है ना। लोअर केस है, ये स्मॉल लेटर है, और जस्ट इसका उल्टा अपोजिट अल्फ़ाबेट है लेकिन अपर केस है, ये अपर केस है। ये क्या है, अपना अपर केस है। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए मैं नोटपैड का यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको एडिटर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, पर नोटपैड इज़ बेस्ट। तो जो हमारी शुरुआत होती है वो HTML से होती है। HTML टैग हमने ओपन किया और ये HTML टैग हमने क्लोज कर दिया। HTML टैग ओपन करने के बाद, क्लोज करने के बाद, अब इसके बाद जो हमारा अगला टैग है वो क्या है, हेड। और ये हेड हमने ओपन किया और ये हमने हेड क्लोज कर दिया। हेड टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर हम अपना टाइटल दे देते हैं। टाइटल टैग हमने ओपन किया और ये हमने अपना टाइटल टैग क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ हम कुछ कंटेंट दे देते हैं। वेलकम टू GIT। थोड़ी सी बॉडी में भी कुछ लिख देते हैं। बॉडी टैग हमने ओपन किया और बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया। एक लाइन में लिखना चाहूँगा, टुडे वी आर लर्निंग ऑर्डर्ड लिस्ट। टुडे वी आर लर्निंग ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। और ऑर्डर लिस्ट में जाने से पहले फाइल को सेव करा के हम रन कराते हैं। सेव एज ऑर्डर लिस्ट। ये देखिए हमारी आ गई फाइल ऑर्डर लिस्ट। इसको हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी फाइल आ गई है। अपने सिंटेक्स की तरफ बढ़ते हैं और ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो क्या है हमारा सिंटेक्स, पहले हम दो टाइप के, दो एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, OL ऑर्डर लिस्ट हमारी चालू हो गई और मैं स्टार्ट देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट देता हूँ, स्टार्ट दे देता हूँ मैं आपका मान लीजिए 101 से स्टार्ट। और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट ओपन हो गई। इसके अंदर हम लिस्ट आइटम दे देते हैं। पहला मैं दे देता हूँ लैपटॉप और इसको हमने क्लोज कर दिया। दूसरी सूची में मैं दे देता हूँ मोबाइल और ये
जो लिस्ट टैग है उसको मैंने क्लोज कर दिया। तीसरे नंबर पर मैं दे देता हूँ पाम टॉप। और अब हम लिस्ट को अपने क्लोज कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हम रन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 101 पे लैपटॉप, 102 पे, मतलब हमने कहाँ से, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 101 से, 101 से स्टार्ट किया था, है ना। अब हम बात करते हैं अपने रिवर्स की तरफ, रिवर्स की तरफ, या देखिए 101 से चालू हुआ और हमने रिवर्स लिखा तो 101 के बाद 199, उल्टी गिनती चालू हो गई। क्या चालू हो गई? उल्टी गिनती, बैक गियर लग गया, बैक साइड से हम चालू कर दिए इसको। तो यह है रिवर्स। अगर हम दे देते हैं तो पूरा रिवर्स हो जाता है। अगर मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं 101 को और फिर फाइल को सेव करके देखते हैं तो देखिए 3 2 1, रिवर्स का मतलब पूरा अपोजिट हो गया। तो हमने स्टार्ट देख लिया, रिवर्स देख लिया, अब बारी आती है टाइप की। अब बारी आती है किसकी? टाइप की। तो यहाँ पे आपको दो संख्या रखना है। देखिए हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, आप देखिए मैंने बता रखा है। पहला, अगर हम नंबर देते हैं, ये देखिए अगर हम नंबर देते हैं तो क्या होता है, अगर हमने नंबर दे दिया और फाइल को हमने सेव किया और रन कराया तो आप देख सकते हैं 1 2 3 नंबरिंग आ गई। हम ABCD को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल ए दे देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ABC आ गया। और अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए दे देते हैं तो आप देखिए क्या होगा, किस टाइप की हमारी लिस्ट बन रही है, देख सकते हैं। देखिए ABC। अब बारी आती है रोमन की, अब बारी आती है रोमन की। ये मैंने रोमन दे दिया, आप ये देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अगर इसमें स्मॉल रोमन हम दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है, ये देखिए। तो आज हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है आपने यहाँ पे देखा। ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, कितने इसमें एट्रीब्यूट हैं, 3 तरह के एट्रीब्यूट हैं, रिवर्स, स्टार्ट और टाइप। तो इनके बारे में आप पढ़े हैं। और चलिए ये सब जानकारी जानने के बाद, है ना, थोड़ा सा एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा था जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता लिस्ट का। आज के वीडियो में हमने पढ़ा ऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई क्रम होता है। इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं 3 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, हर एट्रीब्यूट का अपना अपना काम होता है और इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। और बिना लिस्ट के कोई भी वेबसाइट को सफलतापूर्वक बनाना या अच्छे ढंग से बनाना संभव नहीं है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका जो 2 और लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ये दोनों टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।